नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको खबर देते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 8 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च किया जाएगा 8 मई को। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से स्वाबी की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। अभी ये इमरान खान साहब के जो रिश्तेदार हैं अहमद खान न्याजी, उन्होंने और दीगर जो रहनुमा इमरान खान साहब के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, वो ये कह रहे हैं कि ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ कर रही है, ना जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी है, ना वो कुछ कर रही है, ना अपोजिशन लीडर सेनेट में या कौमी असम्बली में कुछ कर रहे हैं, और ना जो अहदेदारान हैं तहरीक इंसाफ के वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो इस वजह से अब ये लोग सामने आए, इन्होंने कहा जी हम अब एहतजाज करेंगे और लाएअमल का ऐलान करेंगे और बाकी सब लोग इसके ऊपर तवज्जो दें। बार बार वीडियोस जारी की जा रही हैं, जोर लगाया जा रहा है कि इमरान खान के लिए निकलो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा दिखाई देता है बज़ाहिर कि तहरीक इंसाफ शायद खुद मायूसी का शिकार है। वो आवाम को मायूसी से कैसे निकालेगी? यानी पहले ये कहा जाता था तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान की जाने से कि 4 लाख बंदा चाहिए, 5 लाख बंदा चाहिए, अब वो कहते हैं कि करोड़ों बंदा चाहिए सिस्टम को ठीक करने के लिए, निकालने के लिए। तो खुद निकलेंगे तो लोग निकलेंगे ना, ऐसा तो नहीं होता कि आप खुद घर बैठे रहें और लोग निकलें और निकल कर आपके लिए इनकलाब लें, ये मुमकिन नहीं है। और तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा तकसीम का शिकार भी हुई है। ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की जो नई हुकूमत बनाई गई, इससे बहुत सारी उम्मीदें थी। इमरान खान साहब ने बनाई ऐसे थी कि ये नौजवानों को इकट्ठा करेंगे, मोबिलाइज करेंगे,